फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। तो अगर हिंदी में आपके पास क्वेश्चन है तो हिंदी में आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इंग्लिश में मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। चलिए, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। तो आपको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता करना है। वेयर द सर्कुलर आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स O। तो आपको क्या किया हुआ है, यहां पर O केंद्र बिंदु से 6 सेंटीमीटर की एक चाप खींची हुई है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज अ सेंटर। तो यहां सेंटर से हमने एक त्रिभुज लिया है जिसकी साइड क्या है 12 सेंटीमीटर, और ये जो त्रिज्या है जो आपके पास ये जो आर्क यहां पर है ये आपके पास दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, अगर हम छायांकित भाग की क्षेत्रफल की बात करें तो आपके पास एक सर्कल हो गया, एक आपके पास ट्रायंगल हो गया, मतलब एक वृत्त हो गया और एक आपके पास त्रिभुज हो गया। लेकिन बीच में एक ये वाला जो एरिया है, ये जो आपके पास त्रिज्य खंड का एरिया है, मतलब सेक्टर का एरिया, ये आपके पास दो बार आ रहा है, एक सर्कल में भी आ रहा है और एक ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो क्या करना है, इसको एक बार समझ लेते हैं किस तरह से हम लोगों ने इसे करना है। देखिए, ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल पे मैंने ये जो ट्रायंगल था इसको रख दिया। देखिए, सेम ऐसे आपके पास फिगर है। अब इस सर्कल में आपका ये जो ट्रायंगल है, अब हुआ क्या, इतना एरिया, ये जो एरिया हमारे पास, अगर मैं इस एरिया की बात करता हूं, ये एरिया देखिए, ये जो है, ठीक है, ये एरिया यहां पर एक्स्ट्रा, मतलब दो बार आ रहा है। एक बार इस सर्कल का एरिया आ रहा है और एक बार इस ट्रायंगल में भी ये आ रहा है। मींस अगर मैं इन दोनों का एरिया ऐड करता हूं तो हुआ क्या, ये एरिया प्लस एरिया है, ये एरिया दो बार आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, इस एरिया को एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो एरिया सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसका r मुझे पता है 6 सेंटीमीटर है, और थीटा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो थीटा है वो 60 डिग्री है। तो आपके पास थीटा 60 हो गया, आपके त्रिज्या कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे आप, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। आपके पास त्रिज्या गिवन है 6 सेंटीमीटर और आपके पास थीटा बराबर है 60 डिग्री। अब थीटा 60 डिग्री क्यों आएगा, क्योंकि ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हिंदी में क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। तो 60 डिग्री मतलब ये आपके पास हो गया 60 डिग्री। तो अब देखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर हमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले सर्कल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया और उसमें से आपने सेक्टर का एरिया माइनस कर देना। तो हिंदी में देख लेते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस करेंगे इसमें से आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, सबको अलग अलग निकाल लेता हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट हम निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपके वृत्त का क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो वृत्त है आपके पास, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है आपके पास 6 दी है। तो आप क्या करेंगे 6 into 6। एक बार चेक कर लेते हैं, ये जो पाई की वैल्यू है, यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या हमें गिवन है। चलिए, तो अब हमने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल लेते हैं हम लोग। जब हमने कैलकुलेशन पहले किया है बेटा, कैलकुलेशन करके आपके पास आएगा 792/7। इसको हम लोग इतना ही रख देते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। a मतलब भुजा की पावर 2। तो हमने √3/4, साइड इसकी थी आपके पास 12, तो आपने क्या किया 12 into 12।
सो 4 3 12, 12 3 36, तो 36 गुना √3 आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास आया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपके पास था 6 × 6 और थीटा आपके पास था 60, तो 60 डिवाइड बाय 360, तो 0 से 0, 6 6 36, 6 से 6 कैंसिल, तो आपके पास हो गया 22/7 × 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया, तीनों चीजों का अलग अलग आपने एरिया निकाल लिया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू में पुट करते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मींस एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सबसे पहले था एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल आपके पास आया 792 डिवाइड बाय 7, 792 डिवाइड बाय 7, अगेन प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास आया 36√3 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वो आपके पास आया 132 डिवाइड बाय 7। सो क्या करेंगे, इन दोनों रकम को एक साथ लिखेंगे, 792/7 माइनस 132/7 प्लस 36√3। तो इसमें से दोनों का एलसीएम सेम आ गया, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम यहां से एलसीएम आपके पास आया 7, आप हो गया 792 माइनस 132 प्लस 36√3। अब देखिए इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। यहां तक का एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं क्या है हमारे पास आएगी। तो चलिए अब जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, 792 में से 132 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 760 डिवाइड बाय 7 प्लस 36√3। तो ये आपके पास आंसर आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए ये तो था हमारे पास एक मेथड। अब देखते हैं सेकंड मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए बता रहा हूं सेकंड मेथड, आप लोग खुद इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड की बात करें तो आपके पास अगर इसका शेडेड रीजन निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सर्कल, मेजर सेक्टर मतलब जो त्रिज्यखंड आपके पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लोग क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा ओवर 360। देखिए ये आपके पास डायरेक्ट हो जाएगा, आप लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं, बड़ा सिंपल सा है, सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है और इजीली आ जाएगा। एक बार ट्राई इस मेथड से भी आप लोग करके देखिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 4 सेंटीमीटर। तो आपको एक वर्ग दिया हुआ है जिसकी भुजा दी है 4 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास वर्ग है, वर्ग की जो भुजा है वो है 4 सेंटीमीटर। तो ये वर्ग की भुजा जो 4 सेंटीमीटर दी हुई है, इसमें से क्या कर रहा है, अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के जो अर्ध चतुर्थांश है बेटा वो कटे हैं, कितने चतुर्थ, 1 2 3 4 चतुर्थांश आपने काट दिए हैं। तो क्या कहता है, एंड आल्सो सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। अब ये जो वृत्त है इसका जो डायमीटर है वो है 2 सेंटीमीटर। तो इसको हमने काट दिया 4 चतुर्थांश प्लस 1 वृत्त आपने काट दिया। तो क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो जो बाकी बीच में एरिया बचा है वो आपने निकालना है। तो देखते हैं सबसे पहले जो बाकी एरिया बचा है उसका एरिया कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपने क्या निकालना है, इस वर्ग का मींस स्क्वायर का एरिया निकालना है। उसमें से आप माइनस करेंगे इस सर्कल का और 1 2 3 4 क्वाड्रेंट का माइनस कर देंगे आप लोग इस स्क्वायर के एरिया में से, तो आपका रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, एक फॉर्मूला डायरेक्ट बना लेते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले डायमीटर ऑफ सर्कल। तो चलिए डायमीटर ऑफ सर्कल आपके पास दिया 2 सेंटीमीटर। अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास मुझे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अब आपने क्या निकाला, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है मींस रेडियस। तो रेडियस आपके पास 2/2 आप कटिंग करेंगे, आपके 1 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ सर्कल आपके पास क्या जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 इंटू आर आपके पास 1, तो आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया एरिया ऑफ सर्कल जो आपके पास बीच में है। अब आपके क्वाड्रेंट है 1 2 3 4, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट देख लेते हैं, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आपके पास दिया 1 सेंटीमीटर। इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, चतुर्थांश की त्रिज्या।
अब हम लोग देखते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अब एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट देख लेते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट आपके पास निकालना है तो आप क्या है 4 गुना 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास हो गया पाई आर स्क्वायर। सो अब आपके पास एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट मतलब 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर कैसे हो गया, हमने 4 से 4 को कैंसिल कर दिया है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं पाई की 22/7 इंटू 1 इंटू 1। तो आपके पास हो गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास रह गया आपका स्क्वायर मतलब वर्ग। तो देख लेते हैं, वर्ग की भुजा हमें दे रखी है बराबर 4 सेंटीमीटर। सो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड मीन 4 गुना में 4, तो आपके पास हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने जो 1 2 और 3 जो टोटल 3 चीजें इनका एरिया निकाल लिया। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे। देखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इसमें से माइनस करेंगे हम किस किस चीज को, नंबर 1 एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। तो देखिए हिंदी में क्या लिखेंगे हम, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे हम इसमें से चतुर्थांश का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल। सो वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो वैल्यू देखते हैं हम लोग पुट करने के लिए, एक बार यहां तक एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग वैल्यूज की पुट करते हैं। तो चलिए देखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमने निकाला था यहां पर, एरिया ऑफ स्क्वायर 4 इंटू 4 16। तो ये आपके पास हो गया 16 माइनस, उसके बाद था आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास आया था 22/7 प्लस 4 चतुर्थांश मतलब 4 एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ये भी आपके पास आया था 22/7। सो अब क्या करेंगे, इन दोनों का 7 एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर कितना हो गया 22 प्लस 22। तो जब सॉल्व करेंगे आपके पास हो जाएगा 16 माइनस 44/7। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपके पास आ गया 7, 16 इंटू 7 माइनस 44। तो आपके पास आएगा आंसर। तो चलिए अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इसका 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 112 आएगा और माइनस 44। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, आपके पास आएगा 68 डिवाइड बाय 7। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़ लेते हैं। कहते हैं इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो त्रिज्या दी हुई है, जो मेन पोस्ट की त्रिज्या दी है वो दी हुई है 32 सेंटीमीटर। अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इन द मिडल। तो यहां पर बीच में जो बना हुआ ये एक आपके पास क्या है, समबाहु त्रिभुज है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं। इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, नंबर 1। नंबर 2, इसके सारे कोण जो है वो होते हैं 60 डिग्री, मतलब ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो सारे एंगल्स कितने हो गए, 60 डिग्री हो गए। और इसका सेंटर जो है, इसका जो रेडियस है वो आपके पास दिया हुआ है 32। देखिए सेंटर O से लेके यहां तक जो रेडियस है 32 दिया हुआ है। तो क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। तो आपका डिजाइन जो बना है, डिजाइन बना है यहां पर। तो आपके पास अगर डिजाइन में हम लोग देखें, अगर मैं यहां से इन दोनों त्रिज्याओं को मिला लेता हूं, इन तीनों त्रिज्याओं को मिला लेता हूं, तो देखिए ये जो आपके पास बनेगा, ये बन गया त्रिज्यखंड,
ठीक है। अगर मैं डिजाइन की बात करता हूं तो डिजाइन आपके पास बनेगा वृत्तखंड। तो अगर इसका एरिया निकालना तो आपके निकाल 1, 2 और 3 वृत्तखंड का सीधा एरिया निकालेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या 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 गिवन है वो देख लेते हैं। आर आपके पास गिवन है 32 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपके पास यहाँ पर थीटा गिवन नहीं है। तो थीटा के लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी करते हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी कि अगर कोई भी जीवा केंद्र पर कोण बनाती है तो वो शेष वृत्तखंड पर बने कोण का दुगना होता है। सेंटर पे अगर यहां 50 है तो सेंटर पर कितना होगा, 100 होगा। तो देखिए अब यहां पर देखते हैं, मान लीजिए ये AB एक आपकी जीवा है, मींस कॉर्ड है। ये कॉर्ड एक एंगल बना रही है सेंटर पर और एक एंगल बना रही है सर्कल पर। तो सर्कल पर 60 डिग्री है तो यहां पर आपके पास हो जाएगा 120, मतलब डबल 120 डिग्री आपके पास हो जाएगा। तो आपका थीटा आ गया, थीटा आपके पास आ गया 120 डिग्री। तो अब देखते हैं एक डिजाइन का क्षेत्रफल मींस एरिया ऑफ वन डिजाइन। सो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे r² पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो ये हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें r हमारे पास है 32, थीटा आपके पास है 120 डिग्री। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पहले r² मतलब 32 का स्क्वायर ब्रैकेट में पाई। अब देखना है सबसे पहले पाई की वैल्यू जो है हमारे पास क्या गिवन है। तो चलिए जो पाई की वैल्यू आपके पास है 22/7, थीटा आपके पास गिवन है, हमने अभी निकाला 120/360 माइनस अगेन साइन 120/2 गुना कॉस 120/2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आप देखते हैं कटिंग करने पर यहां से कटिंग करेंगे 60 डिग्री आ गया, यहां से कटिंग करेंगे 60 डिग्री आ गया। तो यहां से 0 से 0 कट गया, 12 1 12, 12 3 36। ठीक है। तो अब हम क्या इसका एरिया आपके पास आएगा 32 इंटू 32, इसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां से देखते हैं 22 डिवाइड बाय 7 3 21। तो देखिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया। अब माइनस साइन 60 इंटू कॉस 60। तो इन दोनों की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, साइन 60 की और कॉस 60 की कितनी है। तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और 2। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 32 इंटू 32 डिवाइड बाय 22/21 माइनस √3/2 इंटू 1/2। तो चलिए इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सॉल्व करने पर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4 आपके पास आएगा 32 इंटू, चलिए अभी मैं 32 का स्क्वायर लिख लेता हूं जगह। तो नेक्स्ट हमारे पास बचा है 22/21 माइनस √3/4, √3/4। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आपके पास आएगा 21 इंटू 4। तो दोनों को डिफरेंट टर्म है, 21 इंटू 4 आ गया तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 88 माइनस 21√3। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करने के लिए हम पहले कटिंग देख लेते हैं। आपके पास आएगा 32 इंटू 32 ब्रैकेट में 88 माइनस 21√3 डिवाइड बाय 21 इंटू 4। तो पहले यहां 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 4 32। अब उसके बाद और कुछ डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 2 16, 8 3 24, 256 ब्रैकेट में 88 माइनस 21√3 डिवाइड बाय 21। अब अगर सॉल्व करना चाहते हैं आंसर किस तरह से, तो चलिए ये था आपके पास एरिया ऑफ 1। आपने एक डिजाइन का एरिया निकाला है, डिजाइन आपके पास 1 2 3, तो आपके 3 क्वाड्रेंट है, तो एरिया कितने हो जाएगा 3 इंटू 256 ब्रैकेट में 88 माइनस 21√3 डिवाइड बाय 21। सो इस 3 से 21 कट जाएगा, आपके पास 7 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर आएगा 256/7 ब्रैकेट में 88 माइनस 21√3। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट तो चलिए अब आप क्या करेंगे, 256 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 22528 डिवाइड बाय 7। अगेन जब आप यहाँ 256 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 7 करेंगे तो आपका 7 कटिंग हो जाएगा 3 को जब 256 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 768 और साथ में √3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक शॉर्टकट मेथड से अपने डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो पुट किया
उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसके जो तरीके हम लोगों ने मेथड किए हैं बेटा, अगर वो पसंद आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।